राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दो परिवारों के बीच लड़ाई में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि दोनों परिवारों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और अचानक किसी मामूली बात पर उनके बीच मतभेद और गहरा गया, जिसके बाद एक परिवार ने दूसरे पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। देखते ही देखते गांव युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों परिवार के सभी लोग एक दूसरे से भिड़ गए। इस लड़ाई में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे नजर आए। इस बीच कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसके बावजूद उनके बीच काफी देर तक भिड़ंत होती रही। बीच बचाव करने पहुंची कुछ महिलाओं को भी पीटा गया। बताया गया कि इस लड़ाई में एक परिवार के 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उससे 25,000 रुपये का इनाम था। उसके पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुंबई के 30 आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्रशासन की मदद नहीं करने से खफा बाढ़ पीड़ितों ने पानी में खड़े होकर अपना विरोध जताया। हम यहीं पे पानी में खड़े रहेंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना से मरने वालों का शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल किया। गुजरात के द्वारका में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हजारों लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदर्शन किया। मॉरिशस के समंदर में जापान के जहाज से तेल रिसने की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है और इसी मुद्दे पर हजारों लोग राजधानी पोर्ट लुई की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने साथ मिलकर रैली भी निकाली जो कई इलाके से होकर गुजरी। इस दौरान लोगों के हाथों में मॉरिशस के झंडे भी दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने इस हादसे पर दुख जताते हुए सभी से साथ मिलकर काम करने की अपील की, ताकि मुसीबत की इस घड़ी से उनका देश उबर सके। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी एकता का प्रदर्शन किया। सुशांत केस में सीबीआई ने रविवार को लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक 8.5 घंटे की पूछताछ के समय सीबीआई ने रिया और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इस पूछताछ के समय सैमुअल मिरांडा ने जो राज खोले उससे रिया चक्रवर्ती घबराई नजर आई। सीबीआई पूछताछ में सैमुअल ने सुशांत के कैप्री हाइट्स वाले घर को छोड़ने की वजह पार्टी और सोसाइटी में आए दिन होने वाली शिकायतों को बताया, जबकि रिया ने दावा किया कि कैप्री हाइट्स वाले घर में सुशांत को भूत दिखते थे, जिसकी वजह से उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। सैमुअल मिरांडा से रविवार को करीब 10 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। इस बीच उसने रिया चक्रवर्ती को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए। न्यूज 18 को सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैमुअल से पूछताछ में पता चला कि घर में किसे रखना है और किसे हटाना है सब रिया तय करती थी, और रिया के कहने पर ही सैमुअल ने सुशांत के करीबी पुराने स्टाफ को हटाया। इसके अलावा रिया ने ही सैमुअल के नाम पर सिम लिया था, जिसे सुशांत इस्तेमाल करता था। पूछताछ में सैमुअल ने दावा किया कि रिया को उसने ही सुशांत का डेबिट कार्ड पिन नंबर दिया था, जिससे रिया सुशांत के डेबिट कार्ड से खूब पैसे उड़ाया करती थी। इसके अलावा रिया ने ही सुशांत के घर का पुराना सामान भी बेचा था। सैमुअल का दावा है कि बांद्रा वाले घर पर रोज पार्टी हुआ करती थी, जिसमें रिया के दोस्त भी आते थे, और इसी वजह से सोसाइटी की बार-बार शिकायत के बाद उन्हें घर बदलना पड़ा। ये अलग बात है कि रिया का कहना है कि सुशांत ने घर में भूत देखा था, जिसके बाद सुशांत ने खुद ही घर बदला था। सुशांत केस में बेहद अहम किरदार है सैमुअल मिरांडा। ये किरदार बेहद अहम इसलिए है क्योंकि सैमुअल मिरांडा ही सुशांत का हाउस मैनेजर था, और दावा किया जा रहा है कि सैमुअल मिरांडा ने सिर्फ ड्रग्स की डीलिंग में शामिल था, बल्कि सुशांत के पैसों में हेरफेर की कहानी में भी उसे अहम कड़ी माना जा रहा है। सुशांत केस की सबसे अहम गवाही
सैमुअल मिरांडा सबसे बड़ा राज था। सुशांत केस में ड्रग्स की कहानी का सबसे बड़ा किरदार, जिसे पता है सुशांत केस में इंच इंच की कहानी। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के तमाम इनकारों की कहानी वहां पर आकर दम तोड़ देती है, जहां ड्रग्स को लेकर वो कभी गौरव आर्या, कभी आयुष, कभी सिद्धार्थ पीठानी, तो कभी सैमुअल मिरांडा से बात करती नजर आती है। सुशांत केस में रिया के रंग बदलने का ये वो सबूत है जिसकी तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रही सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ कर रही है उसमें से एक शख्स है सैमुअल मिरांडा। मिरांडा वही शख्स है जो इस केस की अहम कड़ी है और सीबीआई पहले दिन से ही उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पीठानी के जाने के बाद मिरांडा ही वो शख्स था जो सुशांत के घर का हाउस मैनेजर बना था। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पीठानी के जाने के बाद सुशांत की बहन प्रियंका ने ही सैमुअल मिरांडा को नौकरी पर रखा था। हाउस मैनेजर होने के नाते सैमुअल मिरांडा ही वो शख्स था जो सुशांत के घर के सारे काम देखता था। इतना ही नहीं, मिरांडा के हाउस मैनेजर बनने के 4 से 5 महीने के बाद ही सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री हुई। जानकारी के मुताबिक रिया के आने के बाद मिरांडा सुशांत और उनके घर में काम करने वाले स्टाफ के बजाय रिया का करीबी हो गया और जो रिया चक्रवर्ती कहती थी वही करता था। किसको कितना पैसा देना है, किसको घर में रखना है और घर में क्या क्या ले आना है, ये सब मिरांडा रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही करता था। यानी सुशांत के घर में पैसों को लेन देन को लेकर रिया चक्रवर्ती ही सारे फैसले लेती थी। मिरांडा के रिया के करीबी होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्रग्स डील को लेकर हो रही चैट में जो चीज सामने आई है उसमें मिरांडा का भी जिक्र है। यानी ड्रग्स की डील में उसकी भूमिका बेहद अहम होती थी। उस चैट में मिरांडा रिया से ड्रग्स के लिए दीपेश और अशोक को पैसे देने की बात कहते हुए भी दिखता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 30 जुलाई 2019 की वो चैट जो NIFW नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई। इस चैट में ड्रग्स का साफ साफ जिक्र है। डूबी की जरूरत है। रोल कर रहा हूं। मिरांडा यहां आ गया है। वाटर स्टोन रिसोर्ट की बुकिंग आज कैंसिल कर दी है। मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। प्लीज किसी को लिफ्ट का दरवाजा लॉक करने ऊपर भेजो और सुशांत के लिए टैंक भेजो। क्या हमारे पास डूबी है? रोल करके ला रहा हूं। इस चैट में वाटर स्टोन का जिक्र किया गया है। ये वही रिसोर्ट है जिसमें 2 महीने रहने के बाद सुशांत परिवार से एकदम कट गए थे। इस चैट में साफ साफ जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती नशे के सामान के बारे में आयुष नाम के शख्स से बात कर रही है। अटकलें हैं कि आयुष नाम का शख्स कोई ड्रग डीलर हो सकता है। अब जरा सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की इस चैट को देख लीजिए। प्लीज अशोक को कॉल करो। इस स्टफ के लिए ना? हाँ, हमारे पास अब और नहीं है। ठीक है, इस काम पर लगता हूं। सिर्फ एक ड्यूब बचा है। इतना ही नहीं, आत्महत्या करने से पहले सुशांत जिन 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें से एक मिरांडा के नाम पर था जो उसने रिया चक्रवर्ती के ही कहने पर किया था। इससे यह साफ हो जाता है कि सुशांत और उनके स्टाफ के करीब होने की जगह सैमुअल मिरांडा रिया से बेहद करीब था। उधर इस मामले में नशे की कड़ियों को खंगाल रही एनसीबी ने भी चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके मुताबिक डार्क नेट के जरिए ड्रग्स मंगाई जाती थी। रिया चक्रवर्ती जिस पैडलर से ड्रग्स लेती थी वो डार्क नेट के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगाता था। दरअसल जिस डार्क नेट की बात सामने आई है उसे जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा साइबर प्लेटफॉर्म माना जाता है। ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समेत किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और अब जांच एजेंसियां
सुशांत के केस में ड्रग्स से जुड़े किरदारों के अलावा डार्क नेट की कहानी को भी खंगाल रही। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पुल के ऊपर से बह रही नदी को पार करने के चक्कर में कार उसमें फंस गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार पुल के ऊपर से बह रही नदी की तेज धार में फंसी नजर आई। देखने से ऐसा लगा मानो अगले ही पल कार पुल के नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो पुल के बीच में नहीं बल्कि किनारे पर किसी तरह अटकी हुई थी। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में वहां खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई। इसके बाद रस्सी की मदद से कार को उससे बांध दिया गया और फिर जैसे ही मशीन ने उसे खींचने के लिए ताकत लगाई, वो नदी की तेज धार में बहने लगी। लेकिन मशीन से बंधी होने की वजह से वो टेढ़ी होकर रुक गई। एक आदमी तो कार को बहने से रोकने के लिए उसके दरवाजे को पकड़े दिखा, जबकि कुछ लोग कार से बंधी रस्सी को खींचते नजर आए। बाद में खुदाई करने वाली मशीन से खींचकर कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में रोज इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में कोरोना के 2024 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बीते 50 दिनों में कोरोना मरीजों का ये सबसे बड़ी संख्या सामने आई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मामलों के साथ साथ रिकवरी रेट में भी गिरावट आई है। राजधानी में अब रिकवरी रेट 88.91% है, जबकि कुछ दिन पहले तक ये 90% तक पहुंच गया था। स्पेन में एंडलूसिया के जंगल में लगी आग अब आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गई, जिसके बाद इलाके में रहने वाले 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आग की वजह से जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है और अब आग तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जंगल में लगी आग कितनी भयानक है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी लपटें दूर से ही आसमान में ऊपर उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं कई किलोमीटर के दायरे में फैलता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान काला पड़ गया हो। रात के वक्त ली गई एक तस्वीर में जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की वजह से धधकता दिखा। यही वजह रही कि जंगल में लगी आग को बुझाने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। आग बुझाने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में हेलीकॉप्टर को आसमान से आग पर पानी की बौछार करते देखा गया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में रात के वक्त फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी आग बुझाने में जुटे नजर आए। यूपी के संभल में एक भैंस ने जमकर उत्पात मचाया। भैंस ने कोतवाली इलाके में पहले तो गाड़ियों को निशाना बनाया और उसके बाद सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई और जैसे ही बाइक पर सवार एक दारोगा वहां से गुजरा तो भैंस ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी भैंस नहीं रुकी और दारोगा को अपनी सींग में लटकाकर पटकने लगी। गनीमत ये रही कि आसपास मौजूद लोगों ने डंडे से मारकर भैंस को भगाया और दारोगा की जान बचाई। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि सुशांत हिंदी फिल्मों को छोड़ने का मन बना चुके थे और अपने पैसों को लेकर एक ट्रस्ट बनाना चाहते थे, जबकि रिया ये जानना चाहती थी कि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी के हाथ में पैसे को लेकर फैसला लेने का कितना अधिकार होगा। ये चौंकाने वाला सच एक ऑडियो क्लिप की शक्ल में सामने आया है। इसमें ऑडियो क्लिप में ये बात भी दर्ज है कि शायद सुशांत अपनी बीमारी को लेकर परेशान थे और उन्हें डर था कि वो आने वाले वक्त में एक्टिंग ना कर पाए, लिहाजा वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इस केस की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी कर रहा है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सुशांत की मौत की असल वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस केस में आए ड्रग्स के पेच को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अपनी तफ्तीश के दौरान तीनों ही एजेंसियों ने इस केस में काफी जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं, लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन कोई न कोई राज बाहर आ रहा है। 29 अगस्त को भी सुशांत से जुड़ा 36 मिनट का एक ऑडियो क्लिप सामने आ गया।
इस ऑडियो क्लिप के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो क्लिप सुशांत की मौत से 5 महीने पहले यानी जनवरी में रिकॉर्ड किया गया। इस ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड की गई बातचीत को सुनने के बाद यह समझ में आता है कि सुशांत बॉलीवुड छोड़ने का मन बना रहे थे। इसके साथ ही वो भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। इस ऑडियो क्लिप में सुशांत के अलावा रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनके कुछ फाइनेंशियल सलाहकारों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद यह साफ हो रहा है कि सुशांत के आर्थिक फैसलों में रिया का पूरा दखल था। क्लिप के शुरुआती हिस्से में मीटिंग में बैठे सभी लोग सुशांत के पैसों को सुरक्षित रखने पर बात करने की बात कर रहे हैं। I have a question. Now, for example, if we have, say, 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you can define all that. It can be a simple or a huge document, as critical as complicated. But see, this is the worst case scenario. Yeah. I also personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah, and my bigger concern is this, that honestly at this point of time, any contract that is being arrived at is going to be null and void. Right. He's not. A true legal definition is that you're not in a sound state of mind. Correct. So whatever we contract today is null and void. And that's my biggest concern. Fair enough. So before that, I feel that setting up a trust is done in far more extreme situations. I know for us, Sushant, this is critical. I understand what state of mind you are in, but believe you me that this is still not a situation where we would set up a trust. इस ऑडियो क्लिप से इतना तो साफ है कि सुशांत सिंह आने वाले दिनों में हिंदी फिल्मों को छोड़ना चाहते थे और अपने पैसे से एक ट्रस्ट खोलना चाहते थे। वहीं रिया ये जानना चाहती थी कि इस ट्रस्ट में ट्रस्टी का अधिकार पैसे को फैसले लेने का कितना है। वहीं इस ऑडियो क्लिप के दूसरे हिस्से में सुशांत सिंह अपनी बीमारी की बात कहते हुए कहते हैं कि शायद आने वाले दिनों में वो एक्टिंग ना कर पाएं और इसी डर से शायद वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। That part is the easier part. We'll have the banker come in and he'll do that asset management. He's still in charge. A few months later also, and I'm pretty sure we're all confident that you are going to bounce out of this state of mind in a few months, if not sooner. So you still have full control at that stage, right? Correct. I'm just saying that we have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and... But that you'll let us decide. You're deciding all this for yourself. No, let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months. इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद इतना तो साफ हो जाता है कि सुशांत सिंह अपनी बीमारी और पैसों को लेकर काफी चिंतित थे। वहीं इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद ये बात भी सामने आती है कि सुशांत सिंह की जिंदगी के निजी और पैसों के फैसले लेने में भी रिया चक्रवर्ती का काफी दखल था। यही वजह है कि सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। सुशांत के परिवार को शक है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पैसे कहीं इन्वेस्ट करा रखे हैं और उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही जानती है। Correct. So this is the first goal is this money. Like whatever money he has invested in a way that he gets some returns. So that I know that this is the amount. This is the amount he's getting every month, and he can plan accordingly to give up this house. I don't mind going to a green secluded place like Goa or Pavna. We're quite happy whenever we've gone to Pavna. I remember. So we're there for days till I was like, what is going on? So that's just whatever is going to give you peace of mind. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, okay, I'm peaceful here. I want to be here mostly. Decide if you should. Then we can start talking about getting rid of this house and speaking to the owner. Yeah, we can have the plan of, I think,
how to invest and everything. Yeah, that's the easier part. That will close in a day or Amount two. given to me. If you can give him an idea of how much money he can get every month from Well, returns. ballpark, I give you a number of 5 lakhs a month. Be able to get that. Yeah, that's a ballpark number. That's beyond that would be difficult. On an investment of? what will be the return? Well, we are taking just not even 9 to 12% per annum. Okay. And after taxes, you will be left with 5 lakhs a month. So we about could have a higher rate of return when the risk increases. Yeah. you are the boss. So that one. No, what I was asking is, so the corpus invested for that will be about Around 6 or so. Correct. लेकिन रिया चक्रवर्ती ये दावा कर चुकी हैं कि सुशांत अपनी निजी जिंदगी और दूसरे प्रोफेशनल फैसले खुद ही लिया करते थे। हालांकि इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद ऐसा लगता तो नहीं है। फिलहाल सुशांत सिंह केस की तफ्तीश जारी है और सीबीआई अपनी जांच पूरी करने के बाद इस केस की तमाम अटकलों को दरकिनार कर सच और झूठ को पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। गुजरात के भरूच में उस वक्त एक बुजुर्ग की जान पर बनाई जब वो नदी की तेज धार में फंस गए, जिन्हें बाद में लोगों ने बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई। ये हादसा तब हुआ जब बुजुर्ग भारी बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ देखने पहुंच गए। लेकिन इसी बीच पांव फिसलने की वजह से वो नदी में गिर गए। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ कर पाते, वो नदी की तेज धार में बहने लगे। हालांकि उन्होंने खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तेज बहाव की वजह से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। इस बीच किनारे पर खड़े लोग बुजुर्ग को बहता देख चिल्लाने लगे। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नदी की तेज धार उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाएगी, लेकिन गनीमत ये रही कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गए। तभी वहाँ 2 लोग पहुँचे और फिर नदी से बुजुर्ग को बाहर खींच लिया, जिससे उनकी जान बच गई। भारत के वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में विजेता बनने पर पीएम ने बधाई दी। भारत के 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता बनने पर राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। बिहार के गोपालगंज में आरजेडी के एक नेता के घर पर फायरिंग करने की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेव पार्टी कर रहे 4 लड़कियों समेत 11 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुरानी रंजिश की वजह से 2 परिवारों के बीच लड़ाई में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पानी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इटली में सिसली के जंगल में लगी आग करीब 1000 एकड़ तक फैलकर सैकड़ों घरों को अपनी चपेट में ले चुकी है। रूस में चल रहे इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपो में रूस समेत कई देशों ने अपनी ताकत दिखाई। चीन, बेलारूस और अल्जीरिया जैसे कई देश इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिन्होंने इस एक्सपो में कराई गई टैंक रेस में भी हिस्सा लिया। किसी देश ने अपनी टैंक की रफ्तार का लोहा मनवाया तो किसी ने उसकी फुर्ती और मजबूती का प्रदर्शन किया। रूस का टैंक तो उबड़-खाबड़ रास्ते पर भी बिना किसी दिक्कत के तेजी से दौड़ता नजर आया। वहीं बेलारूस के टैंक ने पानी से भरे रास्ते को पार करके बाकी देशों को लाजवाब कर दिया। एक्सपो में देशों की नौसेनाओं की भी ताकत दिखाई गई, जहां रूस ने अपने पानी के एक जहाज से हवा में मिसाइल दागकर शक्ति प्रदर्शन किया। गुजरात के द्वारिका में बीती रात से ही हो रही बारिश की वजह से कई जगह पर हालात बेहद खराब हो गए हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर तो सड़कें पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई हैं, जहां पर तेजी से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो पानी भरने की भी शिकायतें आई हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की गाड़ियां भी पानी के भीतर ही बंद हो गई। सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से भरूच के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बांध के आसपास के घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। सरदार सरोवर बांध में पानी खतरे के निशान से ऊपर जाने के बाद बांध के गेट खोलने पड़े। इसी वजह से बांध के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कुछ इलाकों में तो लोग नाव से अपने घर से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के कच्छ में कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। खासतौर पर कच्छ के निचले इलाकों में सबसे बुरे हालात हैं। कुछ जगहों पर तो घरों की गलियों के बीच से पानी इस तरह से बहता हुआ दिखाई दिया जैसे ये कोई गली नहीं है, नदी बह रही है। पानी की वजह से आधे से ज्यादा मकान पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का सारा सामान पानी की भेंट चढ़ चुका है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिस तरफ से बहने लगा अपना रास्ता बनाता चला गया।
तो गुजरात के कच्छ में भारी बारिश हुई है और ये तस्वीरें आप देखिए, पानी का फ्लो काफी ज्यादा है। ऐसे में लोगों के घरों तक ये पानी पहुंच चुका है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी का बहाव काफी ज्यादा था। कुछ घंटों की बारिश के बाद गुजरात के कच्छ में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। ऐसे में वहां पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर है। सुशांत सिंह केस की तह तक जाने के लिए सीबीआई आज सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह से पूछताछ करेगी। रिया से रविवार को 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके बाद रिया से पूछे गए सवालों के जवाब का मिलान अब सुशांत के परिवार के बयानों से किया जाएगा। इसके लिए सीबीआई सुशांत के पिताजी, सुशांत के जीजा और उनकी बहनों से पूछताछ करने वाली है। सुशांत के परिवार को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई इस बीच जानना चाहेगी कि मीतू सिंह के अपने भाई सुशांत सिंह से कैसे रिश्ते थे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि 8 से 12 जून के बीच सुशांत के घर में क्या हुआ था, क्योंकि रिया का दावा है कि 8 जून को उनके घर छोड़ने के बाद मीतू सिंह सुशांत के पास आई थी। सीबीआई के सवालों के शिकंजे में रिया। सवालों से घबराई रिया। अब होगा रिया का सच से सामना। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से लगातार 3 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से सुशांत के डिप्रेशन, सुशांत के पैसे और रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल पूछे गए हैं। रिया ने जो जवाब दिए हैं उनमें से कई मुद्दों पर जांच अधिकारी बहुत संतुष्ट नहीं है। इसलिए रिया के बयानों में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए सीबीआई अब सुशांत के परिवार से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ करने वाली है। उन्हें डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने का समन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सीबीआई सुशांत के पिता के सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। उनसे सीबीआई श्रुति मोदी के भेजे मैसेज के बारे में पूछताछ करेगी। साथ ही सुशांत के जीजा ओपी सिंह से भी सीबीआई सवाल करेगी। सीबीआई उनसे मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दहिया को भेजे उनके मैसेज के बारे में पूछताछ करेगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत की जान को खतरा है। रिया ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुशांत के अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के दावे किए थे। साथ ही रिया ने यह भी बताया था कि मीतू सिंह सुशांत के आखिरी समय में उनके साथ थी। इन सारी बातों का वेरिफिकेशन करने के लिए सीबीआई ने सुशांत के परिवार वालों को भी बुलाया है। फिलहाल सीबीआई ने अभी मीतू सिंह को बुलाया है, जिसके तुरंत बाद सीबीआई दूसरे परिवार वालों से भी बातचीत करेगी। रिया ने दावा किया था कि सुशांत के परिवार के ये आरोप गलत हैं कि रिया ने उनको परिवार से दूर कर दिया था। बोलते मैं उन्हें आइसोलेट कर रही थी, जबकि उनकी खुद की फोटो है उनकी सिस्टर और जीजा के साथ फेब में वो किसी कॉफी शॉप बांद्रा में बैठ के उनके साथ हंस रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो अगर वो आइसोलेट कर रहे थे तो ऐसा क्यों है? ये मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बोल रही हूँ कि लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर आइसोलेशन था तो वो उनके साथ क्यों थे। अब रिया के ऐसे दावों और आरोपों की सच्चाई जानने के लिए सीबीआई की जांच टीम परिवार से बात करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अब तक रिया ने सीबीआई के सामने कई जानकारियां रखी हैं। रिया ने सीबीआई को बताया है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और उनका सुशांत के पैसे से कोई लेना देना नहीं था। रिया ने कहा कि वो अपना खर्च खुद उठाती थी। रिया ने सीबीआई को खाते से ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज भी दिए हैं। रिया ने सीबीआई को बताया कि उन्होंने परिवार से सुशांत को दूर नहीं किया। सुशांत का परिवार दावा करता है कि सुशांत
किसी तरह की दिमागी बीमारी से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि रिया ने साजिश के तहत उन्हें ड्रग्स दिए और दिमागी तौर पर बीमार बनाने की साजिश रची। अब सुशांत की बहन नीतू सिंह और श्रुति के बीच का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। यह व्हाट्सएप चैट 26 नवंबर 2019 का है। इस चैट में सुशांत की बहन श्रुति से सुशांत की दवाओं और मेडिकल सलाह की जानकारी मांग रही है। इस चैट को देख के लगता है कि दोनों के बीच पहली बार 26 नवंबर 2019 को ही बात हुई है, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी देखी जा सकती है। इस चैट से लगता है कि इससे पहले नीतू सिंह को सुशांत की दवाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस चैट की शुरुआत में श्रुति ने लिखा कि हाय मैं श्रुति बात कर रही हूं। इसके जवाब में सुशांत की बहन नीतू सिंह ने लिखा कि हाय श्रुति, मुझे प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की सलाह का पेपर भेजो। श्रुति ने लिखा कि कुछ सेकंड में भेजती हूं। इसके बाद नीतू सिंह लिखती हैं, नीतू मैं उस डॉक्टर से मिलना भी चाहती हूं जो घर आ सकता है। श्रुति ने जवाब दिया पक्का। फिर नीतू सिंह ने पूछा कि मुझे बताओ वो डॉक्टर कब आ सकता है। श्रुति ने कहा कि मैं पता करके बताती हूं। इसके बाद इसी चैट पर श्रुति ने नीतू सिंह को प्रेस्क्रिप्शन की 2 इमेज भेजी और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूजन वॉकर का नंबर भी। प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी इन दवाओं का नाम देखिए। इस पर दवाओं के नाम लिखे हैं सेर्टा, क्लोनोट्रिल और क्यूटिपिन। यानी नवंबर 2019 में सुशांत ये दवाएं खा रहे थे। इन दवाओं में पहली दवा सेर्टा है, जो डिप्रेशन का असर कम करने के लिए दी जाती है। दूसरी दवा यानी क्लोनोट्रिल चिंता घटाने के लिए दी जाती है और तीसरी क्यूटिपिन नाम की दवा बाइपोलर पर्सनैलिटी में दी जाती है। इस चैट से इतना साफ है कि नवंबर 2019 में सुशांत ये दवाएं ले रहे थे और कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि उनकी बहन नीतू को इन दवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तफसील से रिया के बयान दर्ज करने के बाद अब सीबीआई सुशांत के परिवार से पूछताछ शुरू कर रही है, ताकि रिया के बयानों और परिवार के बयानों में नजर आ रहे अलगाव का मिलान करके तय किया जा सके कि रिया कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ। सीबीआई ने सुशांत की बहन को आज सुबह पूछताछ के लिए 11 बजे डीआरडीओ के ऑफिस में बुलाया है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई को भरोसा है कि कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। मीतू सिंह से आज सीबीआई कुछ इस तरह के सवाल कर सकती है। आपको सुशांत की मौत की जानकारी किसने और कब दी? जब आप सुशांत के घर पहुंची तो आपने क्या क्या देखा? उस समय घर में और कौन कौन था? सुशांत ने आपको अपने घर रहने के लिए बुलाया था, आप कितने दिनों तक रही? आप 12 जून को वापस क्यों चली गई थी? सुशांत और रिया के कैसे रिश्ते थे? उनके बीच झगड़ा भी हुआ था। रिया किस तरीके से सुशांत का घर चलाती थी? कोई जानकारी है आपको? अपने भाई सुशांत से आप सभी बहनों के रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत आपको भी आर्थिक मदद करते थे? इसके साथ ही मीतू सिंह से रिया के बयानों के आधार पर उठे सवालों के जवाब भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हजारों लोगों ने शहर की सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद से ही वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति भवन के सामने जमा होकर प्रदर्शन किया और ताली बजाते हुए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से इस्तीफे की मांग की। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की सड़कों पर उतरने से वहां हर तरफ भीड़ नजर आने लगी। प्रदर्शन की वजह से हालात ना बिगड़े, इसके लिए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। थोड़ी देर बाद सड़क किनारे प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाना शुरू किया, जिससे खफा कुछ महिला प्रदर्शनकारी पुलिस के जवानों से भिड़ गई और उनसे हाथापाई करने लगी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते दिखे। डर की वजह से कुछ लोग खुद ही पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और जो नहीं माने उन्हें टांग कर गाड़ी में जबरदस्ती डाल दिया गया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए शहर की एक सड़क पर पुलिस के जवान बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मार्च करते दिखे। मुहर्रम के मौके पर हैदराबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये तब हुआ जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी थी। हाईकोर्ट ने हिदायत दी थी कि पुरी की रथ यात्रा को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही मुहर्रम के जुलूस को निकालने की इजाजत दी जाए।
लेकिन पुलिस की मौजूदगी में हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। हैरानी की बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं लगाए थे। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे हजारों की संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना सरकार कोई भी हिंदू फेस्टिवल पर पुलिस प्रोटेक्शन लगाकर मंदिरों में तक जाने नहीं दिए। मुहर्रम के अवसर पर पुराने शहर में, जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी MP है, सांसद है, उसके एरिया में हजारों की संख्या में लोग बाहर निकलते हैं और मुहर्रम के अवसर पर बहुत बड़ी रैली निकालते हैं और उस रैली को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, मैं पूछना चाहता हूँ। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीमारी के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी के शरीर में बने रहने के समय पर चौंकाने वाली एक रिसर्च सामने आई, जिसके मुताबिक कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज सिर्फ 50 दिनों में शरीर से खत्म हो जाती हैं। बताया गया कि ये रिसर्च मुंबई के JJ अस्पताल, गोकुलदास तेजपाल अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल में हुई, जहां जून में सेरो सर्वे के तहत करीब 800 स्वास्थ्य कर्मियों के ब्लड सैंपल लिए गए थे, जिनमें कुछ हफ्तों पहले कोरोना की चपेट में आ चुके 28 लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज नहीं पाई गई। इसके अलावा JJ अस्पताल में 34 ऐसे लोगों के भी टेस्ट किए गए जिन्हें 3 से 5 हफ्ते पहले कोरोना हुआ था। इनमें 90% लोगों में सिर्फ 40% एंटीबॉडी ही बची मिली। सुशांत केस में श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला दावा किया है। अशोक सरावगी का दावा है कि सुशांत सिंह की मानसिक बीमारी की जानकारी उनके परिवार को थी। इतना ही नहीं, अशोक सरावगी की माने तो सुशांत की बहन नीतू सिंह को उनकी हालत की जानकारी थी। नीतू सिंह और श्रुति मोदी के एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है, जिसमें सुशांत की बीमारी का जिक्र है। सुशांत के परिवार और श्रुति की भी बात होती थी, जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ, देखिए, मैं आपको वो जो व्हाट्सएप चैट जो आए हैं सामने, वो मैंने ही दिए हैं। वो व्हाट्सएप चैट जो हैं 26/11/2019 के हैं। सुशांत और उसकी तीनों बहनें, सर आई जस्ट कॉल यू, तीनों बहनें जो हैं वो 27 तारीख की फ़्लाइट से चंडीगढ़ या पटना जाने वाले थे। बिजनेस क्लास की टिकट्स बुक हुई थी। चूँकि वो जाने वाले थे तो ये चैट जो है उनके आपस में हुए कि हमें जो है इसके सारे प्रिस्क्रिप्शंस दे दो, ताकि जब हमारे साथ जा रहे हैं तो हम वो दवा का अरेंजमेंट कर लें। तो इस श्रुति ने जो है, उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन था, वो उसने व्हाट्सअप कर दिया, और बाकी प्रिस्क्रिप्शन जो है रिया के पास थे, और इसने काउंटर चेक भी किया है कि रिया ने वो सारे प्रिस्क्रिप्शन जो है उनको दे दिए। अनफॉर्चुनेटली 26 की रात को तीनों बहनों में और सुशांत में कुछ आपस में मनदुख हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने पूरा प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया। रातों रात जो है उनकी बहनें वहाँ से किसी होटल में शिफ्ट हो गई। शायद अगर मैं करेक्ट हूँ तो होटल ललित में शिफ्ट हुई वो। सुशांत को जो है सुबह इतनी तबीयत बिगड़ गई कि उनको हिंदुजा हॉस्पिटल खार के अंदर जाके अपने आप को एडमिट कराना पड़ा। वहाँ के रिकॉर्ड्स आपको बता देंगे कि 27 या 28/11 को वो वहाँ एडमिट थे। ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल में चीन ने जापान को हमले की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर जापान अमेरिका के दबाव में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम और मध्य दूरी की मिसाइलें तैनात करता है तो चीन अमेरिका के टकराव में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल के जरिए चीन ने साफ साफ कहा कि अगर चीन और अमेरिका में टकराव होता है तो चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें जापान को भी अपना निशाना बनाएंगी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जापान और चीन के रिश्ते अमेरिका की वजह से बेहद खराब हो सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की लगातार बढ़ती ताकत की वजह से जापान से उसके रिश्ते हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं।